वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल अकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे यह CSIR नेट 16 सितंबर 2022 में, मतलब जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था CSIR नेट का, वहाँ पे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूँ तो मैं इसको 2 स्टार पे रेटिंग करूँगा। क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी में, तो इसका सिंगल चॉइस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ID है 291। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि आपके पास दोनों सीक्वेंस दे के रखा है AN एंड BN के नाम से, दोनों क्या है, बाउंडेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी नीचे में से कौन सा ट्रू है वो तुम्हें चेक करना है। देखो हर जगह पे लिमिट सूप के बारे में ही चर्चा किया गया है। तो लिमिट सूप का जो डेफिनेशन है एक बार रिकॉल कर लेना दिमाग में, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखो। देखो ऑप्शन ए बता रहा है कि लिमिट सूप ऑफ AN प्लस -1 BN। अच्छा, AN प्लस -1 BN, ये जो सीक्वेंस है इसी के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बनाया गया है, तो हमने इसको CN मान लिया। तो लिमिट सूप ऑफ CN, ये क्या होगा, इसके बारे में पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो देखो पार्ट बी का क्वेश्चन जब तुम करोगे तो पहले तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल के बारे में सोचना होगा, ताकि तुम मैक्सिमम ऑप्शन को डिस्कट कर पाओ, क्योंकि पार्ट बी में सिंगल चॉइस का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो तुमने मानो AN को ले लिया कांस्टेंट सीक्वेंस 1 एंड BN को ले लिया तुमने -1 दैट मीन्स BN को तुमने क्या लिया 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा तो अभी CN क्या हुआ, AN प्लस -1 इंटू BN। ओके, अच्छा तो AN क्या है तुम्हारे, AN है 1 प्लस -1 एंड BN क्या है -1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस -1 2n प्लस 1। तो अभी देखो ये है आपका CN। ठीक है, अभी देखो तुमने CN जो सीक्वेंस है C1 बैठा हो, ये वाला जो क्वांटिटी है 2n प्लस 1, ये तो ऑलवेज ऑड है। तो ऑड मीन्स -1 एक ऑड नंबर ऑलवेज -1 देगा। तुम यदि समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये =1 बैठा हो तो कहाँ आएगा यहाँ पे 1 प्लस -1 दैट मीन्स ये आ जाएगा 0। C2 बैठा हो 1 प्लस -1 4 5, ठीक है, ये भी 0। तो आखिर में तुम्हारा जो CN सीक्वेंस है ये एक 0 सीक्वेंस बन गया। तो 0 सीक्वेंस कन्वर्जेंट है 0 पे, तो इसका लिमिट सूप ऑफ CN एंड लिमिट इन्फ ऑफ CN दोनों ही 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लिमिट सूप ऑफ CN क्या हुआ, 0 हुआ। अभी देखो हमने जो AN था, ये AN था कांस्टेंट सीक्वेंस, तो AN का लिमिट सूप क्या था 1 एंड BN जो था, BN का लिमिट सूप क्या था आपके, BN का लिमिट सूप भी 1 था। अभी यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहा है कि ये लिमिट सूप ऑफ CN लिमिट सूप ऑफ AN प्लस लिमिट सूप ऑफ BN के बराबर, मतलब लिमिट सूप ऑफ CN हमारे पास 0 मिला इक्वल्स टू लिमिट सूप ऑफ AN 1 प्लस 1, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू 2। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसी के कारण ऑप्शन ए जो है ये गलत है। अच्छा, ऑप्शन बी एंड सी में जाने से पहले ऑप्शन बी को पहले देखो। देखो एक रिजल्ट आता है कि बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव लिमिट सूप एंड लिमिट इन्फ। अभी देखो AN तुम्हारे बाउंडेड था, ठीक है, AN तुम्हारे बाउंडेड है एंड BN ये भी बाउंडेड है। ठीक है, अभी BN के साथ तुम एक बाउंडेड सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करो, ये भी बाउंडेड है, तो टोटल ये जो है ये आपके बन गया बाउंडेड। ठीक है, तो ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, तो इसका साम करके ही तुम्हें CN मिला। तो CN क्या है, सम ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस, तो सम ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस है, तो CN जो है ये भी बाउंडेड है, तो इसका लिमिट सूप एंड लिमिट इन्फ
ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बता रहा है कि मे नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। अभी बी एंड डी सी के बारे में सोचना होगा तुम्हें। अभी तुम क्या करो, जो ए एन तुमने लिया था 1, इसको ऐसे ही रखो, बी एन को तुमने यहाँ पे चेंज कर दो ऐसे लेके, तो तुम्हारा सी एन क्या बनेगा 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन। तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2n। तो माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2n ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, तो मतलब सी एन तुम्हारे पास मिल जाएगा 2 का एक कांस्टेंट सीक्वेंस। तो सी एन का इसी केस में सी एन का लिमिट शुभ हो जाएगा 2 एंड सी एन का लिमिट इन भी हो जाएगा 2, क्योंकि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा अभी इसी केस में, ये केस में ए एन का लिमिट शुभ क्या निकल के आ गया 1 एंड इसका लिमिट शुभ ऑफ बी एन ये भी आपके निकल के आ गया 1। ओके, अच्छा अभी ऑप्शन के ऊपर नज़र डालो। ऑप्शन क्या बता रहा है कि ए एन प्लस बी एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस एंड सुप्रीमम ऑफ दिस। तो यहाँ से इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ से हुआ क्या, नहीं हुआ यहाँ से कोई फ़ायदा, क्योंकि दोनों ही तुम्हें जी शाम करो तो दोनों ही 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में तुम्हें सोचना होगा। वो एक काम करो, यहाँ पे बी एन जो है ना, बी एन को तुमने -1 ही ले लो। यहाँ पे ए है +1 का सीक्वेंस, ए है -1 का सीक्वेंस, तो इसका लिमिट शुभ क्या आएगा -1 आएगा, और यहाँ पे ये देगा, तो ये बन जाएगा आपके सी एन बन जाएगा -1 + 1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये हो गया इन +1, तो इसका लिमिट शुभ एंड लिमिट इफ क्या आएगा, तो इसको थोड़ा 2-3 टर्म इसको करो, n = 1 बैठाने से ये हो जाएगा 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2, दैट मीन्स ए भी 1 तो 2। n = 2 बैठाने से 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 3, दैट मीन्स 1 - 1 दैट मीन्स 0। n = 3 बैठाने से 2, n = 4 बैठाने से 0, मतलब 2 0 2 0 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो सीक्वेंस बन गया सी एन, ये सीक्वेंस का लिमिट शुभ क्या आ जाएगा, लिमिट शुभ आ जाएगा 2। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर नजर डालो। ऑप्शन में क्या बता रहा है कि लिमिट शुभ ऑफ ए एन प्लस बी एन, मतलब लिमिट शुभ ऑफ सी एन हमारे पास क्या निकल के आ गया 2, लिमिट शुभ ऑफ ए एन क्या निकल के आ गया था 1, एंड लिमिट शुभ ऑफ बी एन ये भी क्या निकल के आ गया था, ये निकल के आ गया था -1। तो -1 + 1 0, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके कारण ऑप्शन बी जो है ये भी गलत है। तो इसके यहाँ से तो पता लग गया कि ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ इसको प्रूव करने का। देखो इसको प्रूव कैसे करोगे, देखो लिमिट शुभ ऑफ ए एन प्लस बी एन, दोनों सीक्वेंस का लिमिट शुभ क्या होता है, लेस देन इक्वल टू लिमिट शुभ ऑफ ए एन प्लस लिमिट शुभ ऑफ बी एन होता है। और एक बात, लिमिट शुभ ऑफ मानो के इंटू बी एन है, ठीक है, ये होता है क्या होता है कि ये माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे के यदि पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये के लिमिट शुभ बी एन दे देता है, लेकिन के यदि नेगेटिव हो तो ये क्या देता है, के लिमिट इन्फ बी एन दे देता है। अभी देखो तुम्हारे पास जो लिमिट शुभ ए एन प्लस -1 रेज़ टू द पावर n बी एन था, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लस ए एन है ये तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये एज इट इज़ ऐसे रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए वाला जो है ये तुम्हें दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सब सीक्वेंस आ जाएगा, एक -1 सामने ला के एक सब सीक्वेंस आएगा एंड एक सब सीक्वेंस आएगा +1 को सामने लेके एक सब सीक्वेंस आएगा। इसी केस में तुम्हारे लिमिट माइनस ऑफ लिमिट इन्फ बी एन हो जाएगा, एंड इसी केस में क्या आ जाएगा, लिमिट शुभ ऑफ बी एन। अभी ये दोनों में से जो सब मतलब जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो है, ठीक है, उससे ये वाला क्वांटिटी मानो इन दोनों में से मैक्सिमम जो है वो मानो ये वाला क्वांटिटी है, तो ये वाला क्वांटिटी या फिर ये वाला क्वांटिटी है, ठीक है,
दोनों में से कोई भी तो मैक्सिमम होगा ना। अभी इनमें से जो मैक्सिमम होगा उनसे एक टोटल टर्म लेस होगा, तो मतलब लिमिट ऑफ ए एन प्लस मानो कि ये वाला जो क्वांटिटी है, ये मानो मैक्सिमम है, ठीक है। तो लिमिट सुप ऑफ बी एन ये हो जाएगा। अभी इसको तुम फिर से लिख सकते हो, लिमिट ऑफ ए एन प्लस लिमिट सुप ऑफ बी एन प्लस और क्या था, लिमिट सुप ऑफ बी एन प्लस लिमिट इन्फ ऑफ एक और टर्म तुमने ऐड कर दिया। यहाँ पे मॉड्यूलस था, यहाँ पे मॉड्यूलस लेके, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे देखो, बी एन के बारे में, बी एन पॉजिटिव टर्म का भी हो सकता है, नेगेटिव टर्म का भी हो सकता है, और बी एन ऑसिलेटिंग टर्म का सीरीज भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकता है। तो हम यदि मॉड्यूलस टर्म ले, जो भी आए मैक्सिमम, अभी उनसे यदि उसका यदि मॉड्यूलस मान ले तो वो उससे भी बड़ा होगा। अभी यहाँ पे ये इससे तो बड़ा है, इसके साथ तुम एक और टर्म यदि तुम ऐड कर दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम एक नहीं 2-3 टर्म और ऐड कर दो, उनसे भी तो छोटा होगा। तुम बोलो कि सर यहाँ से छोटा है, ये है इसका मैक्सिमम, तो इसके केस में भी तुम ये यदि मैक्सिमम है तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू से भी तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम इसका प्रूफ जनरेट कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो आशा करूँगा ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।